एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिरा सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुते धरी बायस वेशा, सठ चाहसी रघुपति बल देखा। सीता चरण चोचे हति भागा, मूढ़ मंदे मति कारण कागा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए। एक समय की बात है, प्रभु की ये जो लीला का दर्शन अभी होने जा रहा है, ऐसी लीला का दर्शन अभी के पूर्व नहीं हुआ था। आज क्या हुआ, भैया लक्ष्मण किसी सेवार्थ जब कुटिया से दूर हैं, तो मेरे राघव जी विचार कर रहे हैं किस बात का, कि मेरी वैदेही मेरे साथ समस्त सुखों का त्याग करके जंगल में मेरे पीछे पीछे चली आई। और यहाँ पर चर्चा करने लगे रघुनंदन। एक कथा आती है कि एक समक्ष वृक्ष खड़ा हुआ था, एक वृक्ष था, उसी वृक्ष पर कुछ लताएं लिपटी थी। कभी कभी देखते हैं ना कि किसी वृक्ष पर कई बेल चढ़ जाती है, तो लताएं एक बेल लगी हुई थी। तो राघव जी ने कहा, वैदेही जरा ध्यान से तो देखिए, ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है कि बताओ लताओं ने किस प्रकार से इसको अपनी छाया में ऐसे ले रखा है कि सर्दी हो, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, पहला चोट लता पर होता है और बाद में वो वृक्ष तक कोई चोट पहुंचने देती है। लता कितनी भाग्यवान है और कितना सराहनीय कार्य कर रही है। मैया जानकी ने उसी वृक्ष और लता को देखकर कहा, नहीं नहीं प्रभु, भाग्यशाली लता नहीं है, भाग्यशाली तो ये वृक्ष जान पड़ता है मुझे, जिसने इन लताओं को अपने ऊपर स्थान दिया है चरणों में। अब आप समझिएगा, यहाँ पर चर्चा ना वृक्ष की हो रही है ना लता की हो रही है। चर्चा किसकी हो रही है? वृक्ष के रूप में राघव जी स्वयं को देख रहे हैं, लता के रूप में किशोरी जी को देख रहे हैं और कहना चाहते हैं, किशोरी जी मेरे तक जंगल में जो कष्ट आता है सबसे पहले आप आगे रहती हैं, अगर कांटा चुभे तो आप तैयार रहती हैं, अपनी चोट भूल जाती हैं। लता के प्रकार से जैसे लता वृक्ष को ढक कर रख रही है हर चोट से, वैसे आप मेरी देखभाल यहाँ हर कष्ट सहकर मेरी देखरेख कर रही हैं।
और किशोरी जी क्या कह रही हैं, नहीं नहीं प्रभु, जैसे वृक्ष ने लता को स्थान दिया है वैसे आपने कृपा करके मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है। अब दोनों सरकार में चर्चा चल रही है। एक ने कहा वृक्ष भाग्यशाली है, मेरी किशोरी जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु आपका कहना गलत है। तो राम जी कहते हैं नहीं वैदेही मेरी बात मानो, लता धन्य है। दोनों की चर्चा हो रही थी, उसी मध्याह्न लक्ष्मण भैया आए। लक्ष्मण भैया ने पूछा प्रभु मैया आज प्रथम बार ऐसा मैं दृश्य देख रहा हूं, ये क्या वाद विवाद चल रहा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण अच्छा तुम बताओ, ये वृक्ष है जिसके ऊपर लता है, मैं कह रहा हूं कि लता ज्यादा भाग्यशाली है, लता ज्यादा सराहनीय कार्य कर रही है, और आपकी मैया वैदेही कह रही है नहीं नहीं वृक्ष ज्यादा सराहनीय कार्य कर रहा है। ज्यादा भाग्यशाली कौन है, लता या फिर वृक्ष? लखनलाल ने कहा प्रभु ना तो लता ज्यादा भाग्यशाली है ना तो वृक्ष ज्यादा भाग्यशाली है। किशोरी जी ने राम जी ने कहा लीजिए लखनलाल आपने तो तीसरी बात बीच में निकाल दी, हम तो दो में ही फंसे पड़े थे अभी। अगर दोनों भाग्यशाली नहीं है इसका मतलब? लखनलाल ने कहा सरकार ना वृक्ष भाग्यशाली न लता भाग्यशाली, भाग्यशाली तो उसके नीचे बैठकर उसकी छाया का आनंद लेने वाला पथिक है। अब ये पथिक कौन है? लक्ष्मण जी यहाँ स्वयं को रख रहे हैं उस पथिक के रूप में। आप कितने भाग्यशाली हैं, मैया कितनी हैं ये आप जानो, पर मैं कितना भाग्यशाली हूँ ये बात मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे आप दोनों की छत्र छाया मिली है। ऐसी कई लीलाएं। आज क्या लीला हुई? एक बारे चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। प्रभु को लगा मुझे अपनी वैदेही के लिए कुछ तो करना चाहिए। गृहस्थ जीवन कैसा हो मानस में ये भी दर्शन करिए, चाहे बाबा का हो या हमारे राघव जी का हो। हमारे शास्त्र कहते हैं भैया गृहस्थी दो पहियों की गाड़ी होती है, अगर एक अपने को बड़ा मान ले तो गाड़ी लड़खड़ा जाएगी। दोनों जब तक बराबर चलते हैं तो ही गाड़ी सहजता से पटरी पर दौड़ती है। यहाँ मैया के हृदय में कितना अपार प्रेम, सर्व सुख का त्याग करके रघुनंदन के साथ। अब राघव जी की इच्छा है वैदेही के लिए क्या करूं? तो मन में विचार किया कि जंगल में ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता पर कुछ तो कर सकता हूं ना। तो रघुनंदन ने अपने हाथों से पुष्प चुने, फूल उतारे और उन समस्त पुष्पों को एकत्र किया। अब आभूषण बना रहे हैं। जरा विचार करिए, राघव जी अपने कर कमलों से आभूषण बनाने लगे। क्या क्या बनाया? हाथ के कंगन बनाए, कान के लिए कर्ण फूल बनाए, माथे की मांग टीका को तैयार किया, गले का हार बनाया। और ये सब बनाने के बाद वैदेही जी के निकट गए और कहते हैं कि वैदेही देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया। स्वर्ण और हीरे मणि माणिक्य के आभूषण तो नहीं दे सकता, पर मैं ये आज आपके लिए लाया हूं। सीतहे पहिराए प्रभु सादर। अपने हाथों से राघव जी ने अति आदर के साथ माँ वैदेही को वो आभूषण धारण कराए। कितनी सुंदर लीला है, जरा विचार करिए। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा वो तो ऊपर से ही जय जयकार करने लगे, जय हो प्रभु। आकाश से सुमन वृष्टि कर रहे हैं। उन्हीं देवताओं की लाइन में ही खड़ा हुआ था इंद्रदेव का बेटा जयंत। क्या नाम है? जोर से कहिए, जयंत। देखो हम लोग सोचते हैं कि भगवान सामने आ जाए तो पक्का हम पहचान जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, दुर्योधन के सामने भगवान थे कि नहीं थे? कहिए, थे ना। शिशुपाल के सामने भगवान खड़े हैं कि नहीं है? इनके सामने भगवान साक्षात खड़े हैं, एक से एक लीलाएं देख रहे हैं, फिर भी क्या कहते हैं? अरे चमत्कारी ग्वाला है, कोई भगवान भगवान नहीं है ये, कहते हैं ना। और नामदेव जी का नाम सुना है? एक भक्त थे, नामदेव जी ने एक दिन रोटी पकाई और जैसे रोटियां सेक के रखी, इतने में कुत्ता आया और रोटियां उठा के मुंह में दबा के भाग गया।
अब कुत्ता भागे आगे आगे और नामदेव जी भागे पीछे पीछे। अब लोगों ने कहा अरे महाराज कुत्ता रोटी ले गया सो ले गया, अब क्या पीछे भागने से फायदा। तो नामदेव जी से कहा भाग क्यों रहे हो। नामदेव जी ने कहा अरे रोटी छीनने नहीं भाग रहा हूं, फिर क्यों पीछे भाग रहे हैं। प्रभु सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। घी का कटोरा लेके नामदेव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं कि मैं खाता तो घी लगा के खाता, भगवान पाएंगे तो सूखी रोटी पाएंगे। यहाँ स्वान में भी भगवान का दर्शन है और वहां भगवान में भी भगवान का दर्शन नहीं है। अगर प्रेमवश कोई ये कहे कि भैया आप तो बस मेरे हो, तो वही चीज फायदे की हो जाती है। जैसे ब्रजवासी हैं, आपको पता है मैया यशोदा नंद बाबा जब कभी पूजा करते थे अपने यहाँ, एक दिन पूजा की तैयारी करी और जैसे तैयारी करी तो कन्हैया आए, छोटे से कन्हैया। बोला मैया आज ये क्या हो रहा है। तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया आज हमारे यहाँ भगवान नारायण की पूजा है। अब कन्हैया जाए, जो भगवान की चतुर्भुज मूर्ति रखी रहती थी ना, वो प्रतिमा को उठा के पीढ़े से नीचे रख दें, खुद हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएंगे, ले मैया मैं ही जय जय हूँ, मेरी पूजा कर, मैं भगवान नारायण हूँ। और मैया कान पकड़ के पीढ़े से नीचे उतारे, बढ़ाया मुंह धोना तो आता नहीं है, जय जय बना फिर रहा है। अब सोचिए ये प्रेम में मंजूर है, पर अगर अहंकार में आप और हम ऐसा कहें तो ये स्वीकार्य नहीं है। प्रेम में चलता है। यहाँ देख रहा है जयंत कि सारे देवी देवता जिसके आगे नतमस्तक हो रहे हैं वो भला कोई सर्वसाधारण हो सकता है क्या। पर जयंत ने अपनी बुद्धि लगाई और क्या विचार किया, जाऊंगा और इनके बल की परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ भगवान होंगे तो बल भाई अतुलित बल होगा इनके अंदर। और यही सोचकर चला गया जयंत। क्या बनकर गया, कौआ का वेश बनाया, काग का। सुरपति सुत धरि बायस वेशा, सठ चाहसी रघुपति बल देखा। कौवे का वेश बनाया और चल दिया, काग का वेश बना के। और वहां पहुंचकर उसने क्या किया, मैया जानकी के चरणों में चोंच से प्रहार किया और भाग गया। जैसे भागा वहां से, अच्छा माँ ने कुछ नहीं बोला, यही तो माँ का स्वभाव होता है। जगजननी मैया ने कुछ नहीं बोला, मौन रही, पर चला रुधिर रघुनायक जाना। जब माँ के चरणों की रक्त धारा रघुनाथ जी के चरणों तक पहुंची ना, तो रक्त धारा ने मानो सब कुछ स्पष्ट राघव जी को कर दिया। क्या घटना घटित हुई, प्रभु को रोष आया। प्रभु ने विचार किया ये मंदमती मूर्ख मेरे बल की परीक्षा लेना चाहता है, तो अभी इसको परीक्षा देता हूँ। गोस्वामी जी ने यहाँ एक उदाहरण दिया, जैसे चींटी कभी विचार करे कि मैं जाऊं जरा सागर की गहराई नाप के चली आऊं, तो चींटी कर लेगी। अरे बोलिए, असंभव है ना। अरे असंभव, चींटी जहां सागर की गहराई नापने की बात सोच रही है, चींटी को तो रेत में घुसने से पहले भी सोचना चाहिए, वो वहीं से बाहर निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात। लेकिन अभिमान में जो व्यक्ति आ जाता है, उसे फिर अपने आगे कोई भी चीज बड़ी नहीं लगती है। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। ना जानो ना चाहो तो देख लो, ना मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस। ये तीन प्रमाण हैं जो ये बात बार बार कहते हैं कि भैया जब हमारे जैसे आताताई बलशाली धनवान नहीं रहे तो हम लोग कौन से खेत की मूली हैं, हम किस बात का गुरूर करते। अच्छा गुरूर है तो है किस बात का, जरा सोचे, स्थिरता से सोचा जाए। गाड़ी का है, बंगले का है, अच्छा पहनने का है, अच्छे भोजन का है, ब्रांडेड कपड़ों का है, तो इनमें से एक चीज अपने साथ ले जाके दिखाइए। चाहे 1 करोड़ की गाड़ी में भी हम डेली घूमे, पर अंतिम यात्रा तो 25 रुपए के घड़े के भीतर ही होनी है। उससे सस्ता भी घड़ा मिल सकता है, वो तो मैंने महंगा बता दिया, उससे भी वही अंतिम यात्रा है। लाखों अमीर हो गए, लाखों गरीब हो गए, जब खाक में मिले दोनों दोनों बराबर हो गए।
राख में फर्क नहीं है। मणिकर्णिका पर तो कभी चिता ठंडी नहीं होती, अमीर से अमीर की, गरीब से गरीब की। कभी जाइए घंटा भर बैठ कर देखिए और फिर सोचिए दोनों में कोई अंतर है क्या। जब वहां अंतर नहीं है तो यहाँ भी अंतर नहीं है। माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रोंदे मोर। सुना है कभी बचपन में ये वाला दोहा? अरे तब तो पढ़ाई भी होती थी इन चीजों की। अरे माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोर। एक दिन ऐसा आएगा, अरे एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रो दूंगी तो है क्या तन मांझता रे। आखिर माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे। आखिर माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे। आखिर माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे। आखिर माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे बंदे। चले उड़ जाना रे बंदे। अरे पवन चले उड़ जाना रे बंदे। पवन चले उड़ जाना रे बंदे। समय जो कि पछताना क्या तन मांझता रे। आखिर माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे। आखिर माटी में मिल जाना। सियावर रामचंद्र की। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, मनुज कहे घर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, मनुज कहे ये मेरा। शरीर कितने तत्वों से बना है? हाँ, आप लोगों का कैसे बन गया है? 10-12 लगेगा? 5 नो। चित जल पावक गगन समीरा। ये सब किसके हैं? जोर से बोलो, किसके हैं? मटेरियल किसका है? तो मटेरियल से बनी बिल्डिंग किसकी होगी? कहते हमार सामान भगवान का, घर हमारा। ये तो वही बात है, किराए पे मकान दिया, मकान मालिक को ही किनारे कर दिया। मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा? चुन चुन कंकड़ महल बनाया, मनुज कहे घर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, मनुज कहे घर मेरा। पर ना घर तेरा ना घर मेरा। घर तेरा ना घर मेरा। ये चिड़िया रैन बसेरा क्या तन मांझता रे। आखिर माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे। आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे। आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे। आखिर माटी में मिल जाना। अरे माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोर। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोते हो। अरे एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रो दूंगी तो है क्या तन मांझता रे। आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे। आखिर माटी में मिल जाना। अरे पवन चले उड़ जाना रे बंदे। चले उड़ जाना रे
के आज ही गाना, क्या तन मांझता रे आखिर। अब मतलब पांडाल बाउंड्री के पार चली जाएगी तब भी नहीं गाओगे। हमको तो दया बेचारे इन सब पे आती है। पहले दिन ये यहाँ थे, खिसक के यहाँ पहुंचे, फिर वहां पहुंचे, वहां वो तो शुक्र मनाइए कल कथा विरामन यहाँ बाहर चले जाते। ये भी जय जय ही है, इसीलिए आ जाता है जो धर्म से लगाए वही धर्म पत्नी। बहुत बड़ी कृपा है, तो जरा गाइए भी तो। क्या तन मांझता रे आखिर, क्या तन मांझता रे आखिर, ओ क्या तन मांझता रे आखिर। जरा दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग और तालियों के साथ कहिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की। अरे ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। न मेरा है ना किसी का नहीं, अगर होती तो साथ में चलती ना। रैन बसेरा जानते हैं, ऐसा समझिए गेस्ट हाउस या होटल रूम, जहां आराम से रहिए। आपको होटल में सब सुविधा मिलेगी ना, पर होटल वाले ऐसा थोड़ी ना कहते हमारा बेड उठा के अपने घर लेके चले जाना। अरे एक रुमाल भी नहीं ले जा सकते, कोई परमिशन नहीं। उसी प्रकार जितनी चीजें मिली हैं इसका उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, पर ले जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ बस इतना सा ध्यान रखें कि जीवन में अभिमान ना आने पाए, कदापि नहीं, किसी भी वस्तु का नहीं, किसी पद का नहीं, किसी भी गौरव का नहीं। यहाँ जो भूल हो रही है जयंत से, कहीं ना कहीं उसके हृदय का अभिमान है जो भगवान को नहीं पहचानने दे रहा है। मैया ने तो नहीं बताया, पर रघुनाथ जी ने विचार जैसे ध्यानस्थ हुए, जैसे वो सारा चिंतन में आया घटनाक्रम, रघुनाथ जी क्रोधित भरे। जिस कुशासन पर बैठे थे मेरे रघुनाथ जी, उसी से 2 सीख निकाले। कुशा जानते हैं ना, कुशा, उसको मोड़ करके धनुष और बाण का स्वरूप दिया और ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके ज्यों रघुनाथ जी ने कुश का सीख छोड़ा है, वो छोटा सा सीख ब्रह्मास्त्र बन के जयंत के पीछे लग गया। अब जयंत की परेड शुरू हुई। जिंदगी में जब भगवान के ऊपर शंका हो जाती है तो मानव की परेड शुरू हो ही जाती है, उसी समय होती है। अब जयंत की दौड़ ऐसा नहीं कि एक मोहल्ले से दूसरे, एक शहर से दूसरे शहर, ना ना ना, एक लोक से 2 लोक 3 लोक भाग रहा है। वो त्रैलोक्य में फिरा जयंत। सबसे पहले कहाँ गया जानते हैं? गलती करने के बाद बेटा जहां सबसे पहले जाता है, कहाँ गया होगा? अरे बाबूजी के घरे जाएगा। इंद्रदेव के पास पहुंचा, पिताजी रक्षमाम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। इंद्रदेव ने कहा क्या हो गया, ऐसे भागे भागे क्यों फिर रहे हो? अब इसने कहा, अरे पिताजी एक बहुत भारी भूल हो गई, मुझे ना लगा राम जी भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है, साधारण कोई है, और मैंने ये सोचकर माँ जानकी के चरणों में चोंच से प्रहार किया कौआ बन के, और अब प्रभु का ब्रह्मास्त्र लगा है। इंद्रदेव ने सुना ही भरता तैसे द्वारपालों से कहा, इसको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। कौन है इंद्रदेव जयंत के? जोर से कहिए, पिताजी क्या कह रहे हैं? धक्का मार के बाहर करो, इसके चक्कर में स्वर्गासन भी अभी भस्म हो जाएगा निमिष मात्र में।
जयंत को धक्का लगवा के स्वर्ग से बाहर फेंकवा दिया। पिताजी के घर का दरवाजा बंद। अब जयंत ने सोचा, जब मेरे पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया, अब कौन सुनेगा। चलो अब कोई बात नहीं, फिर भी अब भागेंगे तो है ही, रुक तो सकते नहीं, रुकेंगे तो मर जाएंगे। तो ये पहुंचा ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव के पास जाकर, पितामह आप तो सबकी प्रार्थना सुनते हो, आप तो श्रेष्ठ हो, आप तो मेरे ऊपर कृपा करो। क्या किया तुमने? अरे मैंने जानकी माँ के चरणों में चोंच से प्रहार किया और प्रभु का ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा है। ब्रह्मा जी ने कहा भाग जाओ, इसके पहले हम दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ें। तुरंत निकलो यहां से। अब ये पहुंचा भोले भंडारी के पास कैलाश। बाबा आप तो भोले बाबा हो, सब पर कृपा करते हो, मेरे भोले भंडारी ओढ़रदानी कृपा करो। क्या देख रहा है बाबा, पहले से त्रिशूल लेके बैठे हैं, तुम आओ भर तो। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने जयंत को बैठने तक को नहीं कहा, रोको, ये रक्षा की तो बात छोड़ दो। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, बैठने को भी नहीं कहा, इस ये भी नहीं कहा अच्छा भागते भागते थक गए थोड़ा ठहर जाओ। ना 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 ना, क्यों नहीं कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि आज जयंत ने भक्ति के प्रति अपराध किया है। मैंने कल भी चर्चा की, जब गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं इंद्रदेव से, इंद्र भगवान स्वयं के प्रति अपराध सह सकते हैं पर भक्त या भक्ति के प्रति अपराध नहीं सहते हैं प्रभु। अब ये भाग रहा है, पर जानते हैं जहां एक और जैसे कुम्हार होता है ना, जब वो मिट्टी के घड़े बनाता है तो बाहर से चोट देता है पर नीचे से हथेली का थाप लगा कर रखता है कि घड़ा ऐसा हो कि पक्का भी हो जाए, कोई कमी ना रहे और ऐसी चोट भी ना लगे कि घड़ा टूट ही जाए। जहां एक और प्रभु का रोष इतना है, ब्रह्मास्त्र पीछे छोड़ा है, वहीं कहीं ना कहीं प्रभु की करुणा भी है कि ये समझाने पर अभी समझ सकता है। प्रभु ने क्या लीला करी, प्रभु की ही कृपा से संत मिलते हैं, अनायास थोड़ी ना मिलेंगे। तो उसी समय क्या घटना घटी, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। क्या देखा जयंत ने, नारद जी आ रहे हैं और नारद जी की निगाह पड़ी जयंत पर। जैसे जयंत को देखा, नारद जी ने आवाज लगाई, ओ जयंत कहाँ भाग रहे, रुक तो सही। अब जयंत अपनी दौड़ नहीं रोक रहा, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। अब नारद जी को लगा ये रुकेगा है नहीं, तो नारद जी भी साथ में लग गए। अरे बात तो बता, भाग क्यों रहे, क्या हो गया? जयंत ने कहा महाराज अभी बातचीत करने का टाइम नहीं, अगर रुक गया तो मर जाऊंगा, तुरंत मरूंगा। अरे पर बात तो बता, हुआ क्या है? बोला बताना क्या है महाराज, आप देख नहीं रहे हो मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है। किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा? अरे राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब नारद जी ने हाथ पकड़ लिया जयंत का, ठहर यहीं खड़ा हो पहले। किस लिए छोड़ा रहा? अरे महाराज हाथ छोड़ो, तुरंत मर जाऊंगा, देखो ब्रह्मास्त्र नजदीक आ रहा है। पहले बता तो सही क्यों राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब जयंत ने जल्दी जल्दी बताया, महाराज मुझे ना परीक्षा लेनी थी प्रभु की, तो माँ के चरणों पर चोट से प्रहार किया और प्रभु ने रोष में आकर एक कुशा छोड़ी और देखो ब्रह्मास्त्र बनकर पीछे लगा। नारद जी ने जयंत का हाथ छोड़ा और कहा, अरे मूर्ख, जब दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं और तुम्हें तो राम ने मारा है, तुम्हें कौन बचाएगा? बोला महाराज कथा के लिए समय नहीं है, ये हम भुक्त भोगी हैं, देख के आ गए, बाबूजी ने नहीं रखा, पितामह ने नहीं रखा, भोले बाबा त्रिशूल लेके बैठे हुए थे, कोई नहीं मेरी रक्षा कर रहा। नारद जी ने कहा तुम 3 लोक नहीं पूरे ब्रह्मांड में भी भटकोगे तो तुम्हारी रक्षा आज कोई नहीं कर सकता है। बोला महाराज हमको भी पता, इसीलिए तो भाग रहे हैं, जब तक भाग सकते हैं तब तक तो भाग ही ले, फिर तो मर नहीं है। बोला तुम अब भी नहीं समझे जयंत। अरे क्या नहीं समझा महाराज? अरे ये नहीं समझे कि ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारना नहीं चाहता है। जयंत ने कहा वाह सरकार कैसी बातें कर रहे हैं, मारना नहीं चाहता है आप कह रहे हैं? अरे आपके पीछे लगा है कि हमरे पीछे लगा है? घंटा भर से हम भाग रहे हैं कि आप भाग रहे हैं? पीछे अगर ये लगा है तो मारने के लिए ही तो, नहीं मारना होता तो पीछे क्यों लगता? नारद जी ने कहा चलो तुम पीछे मुड़ के देखो ब्रह्मास्त्र क्या कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा जयंत ने, अरे
ब्रह्मास्त्र तो अभी रुका हुआ है थोड़ी ही दूर पर। नारद जी ने कहा ये ब्रह्मास्त्र तब भी रुका था जब तुम पिता के यहाँ गए थे, ये तब भी तुमसे थोड़ी दूर पर रुक गया था जब तुम ब्रह्मलोक गए थे, ये तब भी थोड़ी दूर पर ठहर गया था जब तुम कैलाश गए थे, ये अब भी रुका है जब तुम मुझसे वार्ता कर रहे हो। तुम जानते हो जयंत, अगर राम जी को तुम्हें सच में अगर तुम्हारा वध करना होता तो तुम्हें 3 लोक में बात करने का भी वक्त नहीं मिलता, तुम अब तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते। वास्तविकता तो ये है कि राम जी तुम्हारा संहार नहीं करना चाहते, तुम्हारा सुधार करना चाहते हैं। मतलब प्रभु, अरे जयंत, जिसका अपराध किया है जाकर उन्हीं के चरणों में नतमस्तक हो जाओ और दूसरा संसार में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बोला अब राम जी के पास कौन से मुंह से जाऊं, उन्हीं का अपराध क्या मुंह लेके जाऊं, कहूंगा क्या जाके कि आया क्यों हूं। नारद जी ने मंत्र दिया। नारद जी ने कहा सुनो जयंत, जब राम जी पूछें कि क्यों आए हो तो जाकर के राम जी से कह देना सरकार बस आया हूं, एक कारण है, अभी नहीं बताऊंगा। नारद जी के कथनानुसार जयंत पहुंचा रघुनंदन के पास और जा करके क्या किया, उस काग ने राघव जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। मही जा तब चौक पड़ी छन में, कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में, सब लोक सशोक जयंत फिरा, न मिला अवलंब गिरा चरणों में। नाथ क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में, मेरी माँ अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। जैसे जयंत ने रघुनाथ जी के चरणों में अपना मस्तक रखा ना, यहाँ संत जन तो यहाँ तक का भाव बताते हैं कि मेरी माँ उठी, जयंत को अपने कर कमलों से रघुनाथ जी की गोद में लाकर डाल दिया। और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। मैं कई बार कहती हूँ सीधा सीधा राम जी तक जाने के लिए बड़े नियम कानून हैं। उनके दरवाजे तक पहुँचने के लिए द्वारपाल पहले हनुमान जी, पहले वो अगर प्रसन्न भय, उनको सब ठीक ठाक लगा तो वो भीतर जाने देंगे। और चलो वहां तक पहुंच भी गए तो राम जी के महल के सामने ही इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। क्या लिखा है उस पर? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब सोचिए, उस उतने बड़े साइन बोर्ड पर साफ साफ रघुनाथ जी के सेवकों ने लिखा, हमारे स्वामी को छल कपट छिद्र पसंद नहीं है, ये निर्मल मन वाले ही यहाँ एंट्री ले सकते हैं। अब आधे लोग तो हम जैसे बोर्ड देख के ही लौट आएंगे कि अब इतनी सारी शर्तें हैं, उसमें से एक भी हमारे पास तो है नहीं, न मन निर्मल है, न निष्कपट हैं, छल छिद्र दोष से भरे हुए हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? अब इसको ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर इस भाव से दर्शन करिए, घर में कोई छोटा सा बच्चा हो, 2 वर्ष का लगभग छोटा बालक, अब वो बढ़िया सुबह सुबह उठ करके माँ ने अच्छा नहलाया धुलाया, पर अब बच्चे तो बच्चे बढ़िया माटी में खेला, काजल यहाँ तक पोता, बाल बिखरे हुए, अब पूरा माटी में सन के खेल रहा है। इतने में पिताजी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। अब बच्चे जब पिता को जाते देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं कि हमें भी जाना है। अब ये छोटा सा मिट्टी से लिपटा हुआ बच्चा दौड़ करके अपने बाबूजी के पास गया, हमको भी जाना है, हमको गोदी लो। अच्छा एक बात बताओ, बढ़िया प्रेस हुई शर्ट पहने हैं बाबूजी सफेद रंग की, ऑफिस जाना है, अब वो बच्चा जो है वो मिट्टी में सना है, बाबूजी गोदी लेंगे क्या? अरे विचार करिए आप, हाँ या ना तो बताओ, उस समय लेंगे क्या?
क्या सोचेंगे, ऑफिस जाना है, अगर गोदी में लिया तो इसकी सारी मिट्टी मेरे कपड़े मैले करेगी। तो अब क्या करेगा बच्चा, क्या होगा जब बाबूजी के ना 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, चल 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 पीछे चल, तो अब बच्चा क्या करेगा? सोचिए क्या करेगा बच्चा? अरे रोएगा ना, अबे रोते रोते हमको बाबूजी ने गोदी नहीं लिया। अभी कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? माँ के पास। अच्छा, उसी मिट्टी लगे सने हुए मिट्टी से बालक को मैया क्या करेगी? वो क्या करेगी विचारो जरा। वो नहीं कहेगी कि तुम्हें मिट्टी लगे, वो गोदी में लेगी और उसकी मिट्टी को अपने आंचल से ही मैया साफ करेगी। करेगी ना, उसका काजल जो फैला है मोटा मोटा भालू जैसा वो पोछेगी, उसके तन की मिट्टी झाड़ेगी, उसके बालों को अपने हाथ से सुधारेगी और जब साफ सुथरा करके मैया बाहर लेके निकलेगी तो रोते हुए बच्चे पर बाबूजी की निगाह पड़ेगी। अब बाबूजी का मन क्या कहेगा? एक बार गोदी में ले लेना चाहिए। ऐसे रोता रहेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। 1 मिनट ही सही गोद में लेंगे, दुलारेंगे, पुचकारेंगे, फिर मैं शाम को चॉकलेट लेके आऊंगा तेरे, अभी जा तू अपनी माँ के पास। किया ना दुलार। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है आप विचारो? किसकी वजह से ये चीज मिली? माँ की वजह से। ये जग जननी है, ये मेरी मैया जानकी, ये आदि शक्ति जग जननी है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जननी जानकी। ये जग जननी है। इन्होंने अपनी चोट को मैया भूल गई मैया। मैया ने क्या कहा? प्रभु भले इसने गलती करी तो करी, पर है तो हमारी संतान ना, और अपने बच्चे अगर धृष्टता कर दे तो माता पिता मुख नहीं मोड़ते, गलती को सुधारते हैं। अब ये समझ गया है, नाथ क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। इसको क्षमा कर दीजिए रघुनंदन। राघव जी ने अब मुस्कुरा करके जयंत की ओर देखा। जयंत से कहा, जयंत एक बात बता, तूने ऐसी गलती करी क्यों वैदेही को चोट पहुंचाई? पहले भी आया था तू, दोबारा भी अब तू आया है, ये 2 बार आने का कारण क्या है? जयंत ने कहा, स्वामी मैं पहली बार आया था क्योंकि पहली बार आकर के मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था। राघव जी ने मुस्कुरा के कहा, प्रभाव दिखा? कुछ नजर आया प्रभाव? बोला, अरे प्रभु अतुलित बले अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अरे मैं ही मूर्ख था सरकार, आपके बल को नहीं समझ पाया। अतुलित बल प्रभुता है सरकार आपके भीतर। तो राम जी ने कहा, जब प्रभाव देख चुके हो तो अब दोबारा काहे आए हो? बोला, सरकार पहली बार आया था, आपका प्रभाव देखना चाहता था, दूसरी बार आया हूँ, आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। स्वभाव मतलब? बोला, सुना है सरकार, कोई घोर से घोर भी गलती कर दे, लेकिन जब आपके सन्मुख आ जाता है तो आप उसके सारे अपराधों को क्षमा करके उस शरणागत को अपने हृदय में, अपने चरणों में स्थान देते हो। बस यही विचार के आया। रघुनाथ जी ने एक छोटा सा दंड दिया, उसे एक नेत्र से हीन किया। एक नेत्र से क्यों हीन कर दिया और एक ही नेत्र क्यों दिए? संतों ने कहा, मानो इसका एक अर्थ ये भी है कि इसकी 2 आंखें हैं, तो इसे लगता है राम और वैदेही जी भी अलग हैं, 2 हैं। प्रभु ने एक नेत्र किया कि हमको 2 कभी मत समझना, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न, हम एक हैं। ये जयंत का प्रसंग रहा।